दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ हिमकुलिन वालों के लिए है। यानी जिन लोग हिमकुलिन को रेगुलर यूज करते हैं या फिर कभी कभार यूज करते हैं या फिर यूज करने के लिए सोच रहे हैं, तो उन सभी का मन में एक टॉप मोस्ट कन्फ्यूजन कभी ना कभी तो आया ही होगा कि क्या ये जो हिमकुलिन है लड़कियां और औरतों के लिए सेफ है या फिर लड़कियां औरतों क्या यूज कर सकता है। और मैं तो हिमकुलिन यूज कर रही हूँ, लेकिन क्या मेरा जो पार्टनर है उसके लिए क्या सेफ है। और कुछ जगह में आप देखे होंगे कि शायद यूट्यूब पर हो सकता है या फिर आपका कुछ दोस्त आपको रिकमेंड कर सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर सकता है, या फिर आपका गांव में कुछ डॉक्टर ऐसा भी है आपको बता सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर सकता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके इस कॉन्फ्यूजन को मैं क्लियर करने वाला हूँ विथ साइंटिफिक एविडेंस। इसलिए आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आपका किसी भी तरह का काम पे आ सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। और इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, जिसकी वजह से दूसरे किसी का काम पे आ जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि ये जो हिमकुलिन है एक्चुअली आदमी के लिए है। आदमी का बहुत सारा बेनिफिट में आता है, क्योंकि हिमकुलिन जो है एक्चुअली आयुर्वेदिक है, हर्बल कुछ चीज़ इसके अंदर है। तो आदमी का बहुत सारे बेनिफिट में आता है, जैसे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करना, साथ में इरेक्शन को डेवलप देना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। लेकिन एक क्लिनिकली स्टडी करके या तो फिर जो साइंटिफिक एविडेंस का हिसाब से देखा गया है कि ये जो हिमकुलिन है एक्चुअली लड़कियां या तो फिर औरतों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन मैटर करता है। जैसे कि डर्माटोलॉजिकल इशू आ सकता है। अब इनमें देखा गया है कि चाहे लड़कियां और औरतें जो है वो खुद यूज कर रहे हैं या तो फिर उनका मेल पार्टनर यूज किया था, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रहा है। उनका जो प्राइवेट एरिया है उनमें स्किन में इरिटेशन देखने को मिल सकता है, रेडनेस हो सकता है या तो फिर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है और इचिंग सेंसेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये जो हिमकुलिन है इसके अंदर कुछ हाई कॉन्सेंट्रेशन हर्बल ऑयल चीजें है इसके अंदर, जैसे कि क्लोव है, सिनामोन है, जिसकी वजह से इनमें ट्रिगरिंग करता है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल इशू आ सकता है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अब इनमें रैशेस हो सकता है, हीप्स हो सकता है या तो फिर स्वेलिंग यानी सूजन भी आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर है लता कस्तूरी और बतादा, जो कि इनको ट्रिगरिंग करता है, जो हाइपर सेंसिटिविटी को ट्रिगरिंग करता है। उसके बाद है टिश्यू सेंसिटिविटी में भी इशू आ सकता है, जैसे कि डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जो लड़की और औरतों का जो प्राइवेट एरिया है उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। उसके अलावा यूरिनरी टिश्यू में भी कुछ इस तरह का चीजें देखने को मिलता है, जैसे कि जो लड़की और औरतों का जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होता है प्राइवेट एरिया के अंदर, उसके अंदर इस तरह का ट्रिगरिंग देखने को मिलता है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव कुछ इशू आ सकता है। अब इनमें देखा गया जो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बाकी एक और साइंटिफिक एविडेंस डाटा पाया गया है कि जैसे कि आपने जो मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर हिमकुलिन को यूज़ किया उसका प्राइवेट एरिया में, उसके बाद किसी भी तरह का प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया और जो उसका फीमेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर का साथ संबंध बिताया। उसके बाद क्या हुआ, जो मेल पार्टनर का प्राइवेट एरिया में जो हिमकुलिन था वो फीमेल पार्टनर का प्राइवेट एरिया के अंदर चला गया और उसका जो पूरा वाल है वाल के अंदर चला गया। उसके बाद फाइनली जब आप स्पर्म को रिलीज करते हैं तो देखा गया कि उस स्पर्म का जो वायबिलिटी है उसके अंदर जो हिमकुलिन अगर उसके अंदर आ जाता है, उसका कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म का वायबिलिटी में भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कॉन्सीव में दिक्कत हो सकता है। ये क्लिनिकली डाटा इस तरह का पाया गया है। तो इन सभी के अलावा और भी बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी देखिए, मैं पिछला बहुत सारे जितने भी सारे मैंने वीडियो बनाए हिमकुलिन को लेकर, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो हिमकुलिन है, अगर मेल पार्टनर हिमकुलिन को यूज़ किया है और संबंध करना चाहता है तो मेल पार्टनर को प्रोटेक्शन लेना बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि फीमेल पार्टनर के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि फीमेल पार्टनर में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अगर अगर आपको मिस्टेक हो गया, बाई मिस्टेक अगर आपने हिमकुलिन को यूज़ किया और आपने संबंध बिताया आपका फीमेल पार्टनर का साथ, उसके अलावा इस तरह का जितने भी सारे मैंने दिक्कत बताया अगर आपका फीमेल पार्टनर के अंदर देखने को मिल रहा है तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। जैसे कि फीमेल पार्टनर का जो प्राइवेट एरिया है उसको ल्यूकवार्म वाटर यानी
गुनगुना पानी के साथ हल्का सा गर्म पानी के साथ अच्छी तरीके से प्रॉपरली जो प्राइवेट एरिया है जहाँ पर आपका जो हिमकोलिन लगा है उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। या तो फिर उससे अगर काम नहीं हो रहा है तो उसके अलावा आपको इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोफेशन से जरूर संपर्क करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और प्रेग्नेंट मदर है उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर या तो फिर प्रेग्नेंट मदर में अगर इस तरह का किसी भी तरह का दिक्कत देखने को मिलता है तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो मैंने जितने भी सारे आपको चीजें बताया ये मेल पार्टनर को भी हो सकता है। मैं पिछला बहुत सारे वीडियो में बताया मेल पार्टनर में भी इस तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन का जिस तरह का एडवांटेज होता है उस तरह का ही कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो मेल पार्टनर का कुछ अलग सा बात है, क्योंकि मेल पार्टनर का अगर पहले से किसी भी तरह का दिक्कत था तो वो हो सकता है, या तो फिर कुछ लोगों में इस तरह का चीजें देखने को भी मिलता है, तो वो अलग सा बात है। और उसका जो परसेंटेज है मेल पार्टनर में बहुत ही कम संख्यक लोगों में इस तरह का जो साइड इफेक्ट्स है वो देखने को मिला है, लेकिन फीमेल पार्टनर को बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो मैंने जितने भी सारे आपको दिक्कतें बताया, जो साइड इफेक्ट्स है क्लिनिकली स्टडीज के हिसाब से देखा गया है, तो इसको आपको फॉलो करना है। अगर आप हिमकोलिन यूज करना चाहते हैं या तो फिर यूज कर रहे हैं या तो फिर कभी कभार यूज करते हैं और उसके अलावा आप आपका फीमेल पार्टनर के लिए यूज करने के लिए सोच रहे हैं या तो फिर आप किसी भी तरह का प्रोटेक्शन ना लेके डायरेक्टली आप हिमकोलिन यूज कर रहे हैं, तो इन सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आज के इस वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है। और लेकिन फिर भी अगर आपका मन में अभी तक किसी भी तरह का कन्फ्यूजन रह गया है तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में या तो फिर आप इंस्टाग्राम का थ्रू मुझे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, और मैं जब मुझे मौका मिलेगा तो आपका कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।